नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। कांग्रेस पार्टी के साथ पूरा विपक्ष एक पीएमएलए कानून का जिक्र करता है अक्सर कि पीएमएलए कानून के तहत नेताओं को जेल में डाला जा रहा है और इस तरीके से इस कानून को बनाया गया है कि नेताओं को या जो भी पीएमएलए के तहत जेल में बंद है उसे खुद साबित ऐसा करना पड़ता है। लेकिन सदन के भीतर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जो धागे खोले हैं कांग्रेस पार्टी के 30 साल पुराने राज बताए हैं किस तरीके से 1988 में बेनामी संपत्ति का कानून लेकर आई थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन 30 साल तक उसके रूल्स नहीं बना पाई। पी चिदंबरम साहब 2012 में जब वित्त मंत्री थे तब उन्होंने एफएटीएफ के तहत कानून बनाया था, जिसमें अब क्या राहुल गांधी फंस सकते हैं। जिस तरीके से यंग इंडिया का मामला, नेशनल हेराल्ड का मामला है और वो संपत्ति 90 करोड़ रुपए में बिना पैसा लिए दिए नेशनल हेराल्ड की जो है 72% हिस्सेदारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास आ गई है, तो क्या अब उसी कानून के तहत जो चिदंबरम साहब ने बनाया था 2012 में एफएटीएफ के तहत, क्या उसी के तहत अब राहुल गांधी जेल जा सकते हैं? सुनिए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को। 1988 में ये सदन के जानने लायक चीजें हैं कि राजीव गांधी साहब ने बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट कानून यहां लाया 1988 में, और 88 से वो 2017 पहुंच गया। 30 साल में उसके रूल्स नहीं बन पाए। आप हमसे हिसाब लेते हो कि हमने किसको पकड़ा, किसको नहीं पकड़ा, कौन जेल गया, कहां ब्लैक मनी है, कहां व्हाइट मनी है। कभी अपने गिरेबान में झांका कि 88 में बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, और उसके बाद आपकी सरकार रही 91 से 96 तक, 2004 से लेकर 2014 तक। ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि हम सरकार में नहीं रहे। आप लागू नहीं कर पाए। आप किसको साथ दे रहे थे? किसको साथ दे रहे थे? दूसरा मैं आपको बताऊं, यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2012 में दिसंबर के महीने में बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट में संशोधन हुआ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ और उस तरफ से माननीय चिदंबरम साहब थे, बड़े फेमस वित्त मंत्री, उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी तो मैंने जीवन में देखा ही। मैंने बोलते हुए कहा कि आप जो एक्ट लेके आ रहे हो, एक दिन यदि वाइफ हस्बैंड में भी लड़ाई होगी तो उसमें पीएमएलए लग जाएगा। और ये जितना स्ट्रिंजेंट है, जिस भी आधार पर लगा रहे हो, भगवान न करे कि एक दिन आप ही जेल चले जाओ। जब मैं मेरा सीट नंबर 545 था उस जमाने में, अध्यक्ष सभापति महोदया, जब मैं बात का अंतिम था, मैं अंतिम सदन का सदस्य 545 नंबर पर था। जब मैं बोलकर बंद हुआ तो चिदंबरम साहब खड़े हुए और चिदंबरम साहब का बड़ा फेमस भाषण है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पढ़ी लिखी पार्टी है। मेरी अपेक्षा यह थी कि पीएमएलए कानून में बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने एक विद्वान आदमी को खड़ा करेगी, लेकिन उसने सबसे मूर्ख, बुद्धू और दकियानुसी आदमी को, जो है जिसको पीएमएलए पता ही नहीं है, उसको खड़ा कर दिया। यह सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में एफएटीएफ में जो चिदंबरम साहब का 2012 का दिसंबर का स्टेटमेंट है, उसी को कोट करते हुए यह रिपोर्ट आया है। जब रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। इनकम टैक्स में डायरेक्ट टैक्स कोड पर हमारी फाइनेंस की कमेटी, यशवंत सिन्हा चेयरमैन थे, मैं उसका मेंबर था, 5 साल तक हम लोग मेहनत करते रहे कि डायरेक्ट टैक्स कोड को हम लोग बदल देंगे। पीएमएलए में आप स्ट्रिंजेंट कानून लेके आ गए, तो जब लेकर आ गए बिना किसी एक पैसा को खर्च करते हुए, यदि कांग्रेस पार्टी ने आपको 90 करोड़ रुपया दे दिया और आपने जो है यंग इंडिया खरीद लिया, नेशनल हेराल्ड खरीद लिया, 750 करोड़ की संपत्ति बिना किसी पैसे के आपको मिल गई, तो क्या राहुल साहब, जो चिदंबरम साहब का कानून है, उसमें आप जेल नहीं जाओगे? ये जेल नहीं जाओगे? और मैं तो कोट कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर। तो इसीलिए आप जो सीबीआई और इनकम टैक्स की बात करते हो, ये आपकी कारस्तानी है। हमारी सरकार माननीय निर्मला सीतारामन जी के ऊपर केवल वो उसको इंप्लीमेंट करती है। हमने अपने एजेंसी को केवल फ्री छूट दे रखा है। जो भी भ्रष्टाचारी है वो जेल जाएगा, वो किसी कीमत पर नहीं छूटे। माननीय सदस्य।